अस्सलाम वालेकुम। IT 430 ई कॉमर्स लास्ट टाइम मेरी काफ़ी अच्छी वीडियो देखी, 1200 प्लस व्यू थे, लेकिन इस दफ़ा मैं उससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। और ये असाइनमेंट थोड़ी टफ भी है, कोडिंग भी लंबी है। पूरी असाइनमेंट देखेंगे तभी बनेगी। आपने HTML की फ़ाइल ही सबमिट करनी है, एक सिंगल HTML फ़ाइल, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, टेबल यूज़ होंगे और आपने वैलिडेशन चेक्स लगाने हैं, वो कोडिंग आपको देखनी पड़ेगी। और आप लोगों ने ये एक फार्मूला यूज़ करना है एग्रीगेशन का, तो वो आपके सामने सारा कोड बड़ा परफेक्ट मैंने बिल्कुल इसी तरह ही बनाया है। ये सारे चेक आएंगे आपके सामने। ऑब्टेन मार्क्स ज़्यादा हुए तो वो भी बताए जाएंगे। सो गेट रेडी फॉर एक्शन, लेट्स सी। अब हम चलते हैं ड्रीम व्यूअर पे। आप लोगों को मैं कोड एक दफ़ा पहले आपको मैं प्रीव्यू करवा दूं ब्राउज़र के अंदर, तो फिर आप देख लीजिएगा। दिस वन इज़ द आउटपुट और आपको सारे चेक्स दिखा देता हूं। अगर मैं कोई चीज़ नहीं सबमिट करता तो वो कहता है प्लीज़ इंटर मैट्रिक, बोर्ड नेम, सब के नाम, मार्क्स, जितनी खाली जगह छोड़ी हैं सब का वो कहेगा कि हाँ जी करो इंटर। अब हम अगर इंटर कर देते हैं इसमें SGD, मेरा तो सरगोदा है, ये मेरा लाहौर है लेकिन मैं सरगोदा ही लिख रहा हूँ, ये मेरा PU है और टोटल मार्क्स 1000 जो है वो 50 हैं। और मैं अगर 1051 लिखूँगा तो वो मुझे इनके ऊपर पहले तो एम्प्टी का देगा कि प्लीज़ इंटर, तो एम्प्टी के आ जाएंगे चेक्स। फिर उसके बाद वो कहेगा इन सब के 10th ऑब्टेन मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन टोटल मार्क्स, कि 10th के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने टोटल मार्क्स से ज़्यादा लिख दिए हैं। तो दैट्स इट। अब हम चलते हैं जी, अगले मार्क्स लिखते हैं 1100 और इसको मैं ज़रा कम कर दूं 750 पे ले जाएँ। 750, 1100, 950 और ये था 125 और उन्होंने 200। और अब हम सबमिट करते हैं तो ये देखें योर एग्रीगेट इज़ 72.337, मतलब सारी फील्ड्स फिल की हैं तो उसने मुझे एग्रीगेट बता दिया। और अदरवाइज़ जब भी मैं चेक अबव लेके जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 220 कर देता हूं तो वो देखिए साथ ही बताएगा योर एंट्री मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन टोटल मार्क्स। ठीक है, अब हम कोड भी देखते हैं तो ये देखें, तो मैंने उसे कहा तो उसने रिवर्स सही कर दिया। हमने बोर्ड के नाम लिखने, अगर कोई खाली छोड़ेंगे तो सारे चेक्स मैंने लगा दिए हैं, सारा कोड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब हम चलते हैं कोड के ऊपर। आपने हर लाइन को गौर से देखना है। HTML हेड टाइटल पे असाइनमेंट का नाम और अपनी ID लिख दें। स्क्रिप्ट की टैग लगाएं जी जावास्क्रिप्ट के लिए। फंक्शन बनाना है आपने एक स्क्रिप्ट के अंदर, उसका नाम चेक एम्प्टी या इज़ एम्प्टी या मतलब कोई नाम रख लें, एम्प्टी क्राइटेरिया, एम्प्टी चेक, कोई भी नाम चेंज कर लें। और फिर उसके बाद आपने ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ये पहले बोर्ड के जो हैं वो सबके बोर्ड की वैल्यूज़ गेट की गई हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, तो ये मैंने बोर्ड का नेम जो था वो रखा, ये दूसरे बोर्ड का इंटरमीडिएट का नाम, ये तीसरा एंट्री टेस्ट का नाम, तो उनकी वैल्यू गेट करके लेके आएंगे। हम उन सब के नेम गेट करेंगे, उनकी ID गेट कर लेंगे। ये ID मैंने, ये जो डबल कोटेशन में है ये मैंने जब बनाई है उधर तो आप देख लीजिएगा BM BI BE, ये ID है बोर्ड के नेम की। तो नेक्स्ट जो है ये मार्क्स के लिए है और फिर नेक्स्ट ऑब्टेन मार्क्स के लिए है। तो ये टोटल 9 बननी है IDs, 9 IDs बनेंगी। पहली 3 नाम के लिए, फिर नेक्स्ट जो 3 है वो ऑब्टेन मार्क्स के लिए और टोटल मार्क्स के लिए। टोटल के लिए T जो एंड पे रखा हुआ है, और ये ऑब्टेन मार्क्स और ये इंटरमीडिएट मार्क्स और ये एंट्री टेस्ट मार्क्स। तो ये लास्ट वाले तीनों आप ये समझ लो कि ये तीन के हमने बनाए हैं। इस तरह IDs गेट कर ली हैं। ये फिर इनको वेरिएबल में रखा है, ये वेरिएबल कैलकुलेशन में यूज़ होने हैं, तो आपके सामने है, इनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कोडिंग कर लें। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का तरीका ये है। इस ID में एक की भी गलती हुई आपके जान के लाले पड़ जाएंगे आपको, क्योंकि ID पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ID गेट करनी है आपने, फिर उसकी वैल्यू लेके फिर ओके। नेक्स्ट वन हमने एक फंक्शन लगाना था
इफ़ बोर्ड नेम मार्क्स लेस देन, मतलब बोर्ड का जो नाम है वो जो मैंने वेरिएबल नहीं रखा यहाँ पे, ये वाला BNM बोर्ड नेम, तो बोर्ड नेम मैट्रिक डॉट लेंथ लाइन नंबर 20 है लेस देन 1, अगर उसकी लेंथ जो है जो हमने वैल्यू की गेट की है उसकी लेंथ 1 से कम है तो अलर्ट प्लीज़ इंटर योर मैट्रिक बोर्ड नेम, क्योंकि अगर उसकी लेंथ कम होगी, 0 होगी, कोई चीज़ नहीं लिखी होगी तो वो लेस देन 1 होगी तो फिर हम उसे अलर्ट दे देंगे। सेम फिर अगली कंडीशन लिखी है आपने, मतलब एक लिख ली ना तो बस फिर तो 9 की 9 आराम से बन जाएंगी। सिर्फ आईडी नहीं, ये वाले वेरिएबल्स के नाम रखेंगे। आईडी आपने सिर्फ यहाँ पे ब्लू में देनी है। आईडी मैं बताऊंगा कि ये आईडीज़ कहाँ पे लिखी हुई हैं। और अलर्ट ये इफ़ कंडीशन BI मतलब इंटरमीडिएट बोर्ड के जो है नेम उसकी लेंथ चेक कर ली, मतलब उस टेक्स्ट फील्ड की। नेक्स्ट फिर ये एंट्री टेस्ट वाले बोर्ड में जो यहाँ PU लिखा था उसकी लेंथ चेक होगी। तो ये 3 पहले वो आ गई, फिर आपने 3 चेक लगाए हैं टोटल मार्क्स के लिए, BMT डॉट लेंथ, BIT डॉट लेंथ, BET डॉट लेंथ, तो ये तीनों उसके लिए आ गए। फिर मैंने ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर लगाए हैं, ऑब्टेन मैट्रिक, ऑब्टेन टोटल मैट्रिक, मार्क्स ऑब्टेन इंटरमीडिएट, मार्क्स एंट्री टेस्ट डॉट लेंथ। इन सब की लेंथ 9 के 9, 9 के 9 की चेक की है। अगर लेंथ इनकी कम हुई 1 से तो वो अलर्ट दे दे, अलर्ट का मैसेज लगाते हैं तो तभी वो ऊपर आता है डब्बा। ये हो गया जी मेरा एक फंक्शन ख़त्म। आपकी कोडिंग लाइन भी कम कर दें ज़रा। तो ये जी नेक्स्ट चेक मार्क्स, ये मार्क्स के लिए मैंने दोबारा वो जो नाम नहीं चाहिए थे, सिर्फ वो लास्ट 6 की वैल्यूज़ चाहिए। लास्ट 6 जो थे ना टोटल मार्क्स के 3 वो सेम टू सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया, वो 3 टोटल मार्क्स वाले और 3 ऑब्टेन मार्क्स वाले दोबारा इस फंक्शन चेक मार्क्स के अंदर रखे हैं। जहाँ पे मैंने मार्क्स चेक करने हैं कि अगर मार्क्स जो हैं वो लेस देन है या ग्रेटर देन है तो उनको चेक करना है मैंने कि वो ऑब्टेन मार्क्स, इफ़ मार्क्स मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स इज़ ग्रेटर देन टोटल मैट्रिक बोर्ड मार्क्स, तो वो उसे कह दे कि ऑब्टेन मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन टोटल मार्क्स। तो ये बार बार मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स को चेक कर लिया टोटल के साथ। ये इंटरमीडिएट यानी आई का मतलब मैंने यह रखा है इंटरमीडिएट के ऑब्टेन मार्क्स कैन नॉट बी मोर देन टोटल मार्क्स। फिर ये एंट्री टेस्ट के मार्क्स। फिर उसके बाद मैंने एक इफ़ लगाई है कि अगर तो ये मैट्रिक के बोर्ड ऑब्टेन मार्क्स कम हो टोटल से एंड जो है वो इंटरमीडिएट के कम हो एंड एंट्री टेस्ट के मार्क्स कम हो तब वो एग्रीगेट कैलकुलेट करे, यानी मतलब रेंज के अंदर होने चाहिए तभी वो कैलकुलेट करे। ये हमारा वो जो असाइनमेंट में फार्मूला दिया हुआ था, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय बोर्ड टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 40, ये 3 रेशो दी हुई थी। तो मैंने तीनों के लिए अलग वेरिएबल बनाया, मतलब मैट्रिक के लिए इंटरमीडिएट और एंट्री टेस्ट। फिर उन्होंने कहा था इन सबको सम कर लेना, तो तीनों की जो एग्रीगेशन आई है वो सम की है, सम करके एस में रखा और आपके सामने वो अलर्ट शो कर दिया यूर एग्रीगेट इज़, तो वो एस के अंदर यहाँ पे शो हो गया। यहाँ तक हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है 68 लाइन नंबर 68 पे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सबसे मुश्किल पार्ट था, आगे तो आसान है। आपने BG का कलर यानी बॉडी की टैग, हेड सेक्शन हेड टैग क्लोज किया, बॉडी की टैग है BG कलर इज़ इक्वल टू, तो जिससे वो कलर आ जाएगा उसका। फिर मैंने H1, उन्होंने कहा है अगर आपने ये चीज़ ना लिखी, अपनी ID यहाँ पे हर स्टूडेंट ने ना लिखी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे अपनी ID लिखनी है, अपना नाम लिखना है। और ये मैंने H3 की टैग लगाई है, उसे अलाइन सेंटर कर दिया है और ताकि वो सेंटर में शो हो। फिर मैंने लाइन नंबर 75 के ऊपर एक टेबल बनाया। तो टेबल, अगर आपको पिछली असाइनमेंट में भी टेबल पे काफ़ी सारा लड़ाई झगड़ा था, तो टेबल आपको मैं अगर जो है वो इसका प्रीव्यू करवाऊँ तो देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मैं आपको एक दफ़ा प्रीव्यू करवा के आया, फिर कोडिंग पे आते हैं। तो ये देखें जी, ये आपने एक रो, मतलब कितनी रो लेनी है, 1 2
3 4 5 6 रो वाला टेबल लेना है और उसमें कॉलम कितने रखने हैं, 4 कॉलम और 6 रो का टेबल बनाना है। और ये इसके अंदर तो इतना आसान बनता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। इंसर्ट और टेबल पे क्लिक करें, ये ड्रीमव्यूअर के अंदर 6 और 4 मैंने ऐसे क्लिक करना है और ये 6 के 6 टेबल्स की कोडिंग, मतलब रोज़ की कोडिंग होके आ गई है। अब आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लिख लें। आपको समझ आई है कि मैंने क्या किया है। इसको बाद सिर्फ थोड़ा बहुत जो मैंने किया है अलाइन सेंटर, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। टेबल बनाना है तो इंसर्ट में जाएं, टेबल में जाएं और रोल जाके लिखें 6 और इसको लिखें 4 कॉलम्स को, और 1 सेकंड लगता है, टेबल की कोडिंग आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कोई ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसी तरह ही बनाया। बीजी कलर मैंने टेबल का रख दिया ये वाला, बॉर्डर कलर ये रखा है, अलाइन इसको ये किया है, और अलाइन सेंटर विड्थ 800, बॉर्डर 5 किया, मोटा हो जाए बॉर्डर, कॉल स्पेसिंग सेल स्पेसिंग 5, सेल पैडिंग 5। तो ये टेबल की लाइन की कोडिंग होगी। तो मैं इसके शुरू में जा रहा हूँ लाइन के, TR अलाइन सेंटर, हर TR को आपने अलाइन सेंटर करना है। ये TH लगाया मैंने टेबल हेडिंग, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 और क्वालिफिकेशन। तो ये यहाँ पे आ गया TR और अलाइन सेंटर। आप देख लें इसको मैंने कैसे, ये एक TR एक रो की कोडिंग है, अलाइन सेंटर एग्जामिनेशन बोर्ड टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन। फिर यहाँ से 86 लाइन से अनदर TR स्टार्ट हो रहा है, अनदर रो स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे ही असल कमाल होने वाला है। सेंटर मैट्रिक इनपुट टाइप ID देखें मैंने क्या रखी है, BM MT OM। ये वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साइज़ का मतलब वो लंबा कितना हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है। ये ID अगर आप ना सही लगा सके तो आपसे ये असाइनमेंट नहीं बननी। BM MT OM मतलब बोर्ड नेम का है, मैट्रिक के टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो ये मैट्रिक की तीनों चीज़ें इस जगह पे हैं। बोर्ड का नाम बोर्ड मैट्रिक, मैट्रिक के टोटल नंबरों के लिए मैंने MT रखा, ऑब्टेन मार्क्स। तो ये तीनों चीज़ें मैट्रिक की आ गई। उसके बाद मतलब आपने फिर इसको एग्जैक्टली से कार्बन कॉपी करना है और मैट्रिक की जगह पे इंटरमीडिएट लिख देना है, ये सेंटर ही रहेगा। इसकी जगह पे आप IM रख लें, IT रख लें और IM रख लें, या जो भी ऑब्टेन मार्क्स के लिए। बाकी सेम कोड रहना है। अब IDs की सारी गेम है। ये इंटरमीडिएट का कोड आपके सामने है जनाब। अब आपने इंटरमीडिएट का अगर कोड देख लिया तो ये एंट्री टेस्ट का कोड है, तो कोई मसला ही नहीं है। और देन बात आ जाती है लास्ट लाइन 104 नंबर पे, टेक्स्ट लाइन सेंटर कॉल स्पैन 4, क्योंकि मैंने उसको बराबर करके बटन जो है वो सेंटर लाइन करना था। इनपुट टाइप बटन, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। और यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन कॉल किए हैं, ऑन क्लिक चेक एम्प्टी, पहले एम्प्टी को चेक करेगा, सेमी कॉलन चेक मार्क्स। तो 2 फंक्शन मैंने कॉल कर दिए हैं, 2 ही मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैंने TD को क्लोज कर दिया और ऑन क्लिक बटन के क्लिक के ऊपर ये कॉल हुआ। ये मैंने TR बंद किया, ये टेबल बंद किया, ये बॉडी और ये HTML। सारा कोड आपके सामने है। आपको ये IDs पे ध्यान देना चाहिए कि ये मैंने तीनों इनपुट टाइप जो वो टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ID इज इक्वल टू BE मैंने रखा, बोर्ड एंट्री टेस्ट टोटल एंट्री या ऑब्टेन मार्क्स, इसको ये कह लें एंट्री ऑब्टेन मार्क्स। तो एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स के लिए तो ये तीनों एक ही चीज़ के लिए हैं, मतलब एंट्री टेस्ट के लिए। फिर देख लें ऊपर किसका है, इंटरमीडिएट के लिए IDs को गौर से देख लें। टोटल 9 IDs हैं और इन्हीं की गेम है, इन्हीं को इस्तेमाल मैंने किया है जाके। फिर ये IDs आपके सामने मैंने बताई थी कि ये 9 IDs मैंने कहाँ रखी हैं। फिर मैंने उन्हें वेरिएबल्स में शिफ्ट किया, उनकी वैल्यूज़ गेट कर लेता हूँ और फिर उनकी लेंथ चेक करनी है बारी बारी। और लेंथ जब चेक हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट एक फंक्शन बनाया मार्क्स का, जिसमें मार्क्स को चेक करना है। अगर ऑब्टेन मार्क्स की गलती से ज़्यादा लिख दी हैं तो वो मैसेज दे दें, और अगर ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो टोटल मार्क्स से कम है और यानी सारा कुछ सही है तो फिर जनाबे वाला एग्रीगेट का फार्मूला है। और एग्रीगेट जब हो जाएगा तो स्क्रिप्ट का टैग क्लोज, हेड क्लोज, और देन हम पहुंच जाएंगे बॉडी के अंदर। और बॉडी के सामने आपके सामने है, यहाँ पे ID मिस ना कीजिएगा, आपकी असाइनमेंट में 0 आ जाएगा।
और बॉडी वगैरह सारा कुछ, लाइन सेंटर। कॉल स्पैन का मतलब होता है ये खाना, ये हेडिंग जो है वो 4 खानों के बराबर हो जाएगी। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि ये कितनों के बराबर है, आपके सामने ही है कि वो मैंने आपको दिखाया कि ये कितनों के बराबर थी। तो ये आपके सामने है जनाब वाला क्वालिफिकेशन 4 कॉलम्स के बराबर है। तो ये भी 4 के हैं, तो इसलिए इनके अंदर कॉल स्पैन 4 रखा हुआ। आई होप सो कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई हैं और आपको कोड भी समझ आ गया। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।